कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और सुबह का टाइम है और नाश्ता वगैरह सबका हो चुका है। सब अपने अपने काम पे चले गए। मतलब गुड्डू के पापा ऑफिस गए, कन्हैया शॉप पे गया, बच्चे यहीं पे ही हैं। बच्चों की हॉलीडे हो चुकी है। इशू की तो आज ही हुई, मतलब 29 से ही है हुई, और गुड्डू की हो चुकी थी, 1 हफ्ता हो गया। तो यहाँ पे देखिए बस लग रही हूँ मैं काम पे। नाश्ता सबने कर लिया, मैं कर रही हूँ बर्तन साफ़। और सुबह के टाइम तो आपको पता ही है, ढेर लग जाता है बर्तनों का, बहुत ज़्यादा सुबह ज़्यादा होते हैं। और इसीलिए मैं आंटी से ही करवाती हूँ। तो आज आंटी नहीं आई, इसीलिए आज मुझे सारा काम खुद ही करना है, मतलब बर्तन भी, साफ़ सफाई भी। और कुछ लोग बोलते हैं कि आंटी क्या काम करती है, तो मैं आपको बताऊं, आंटी सिर्फ सुबह के समय आती है, सुबह को बर्तन करती हैं और झाड़ू पोछा करती हैं। बस ये 2 काम मैं कराती हूँ। और वैसे तो दिन में मैं अपने आप ही कर लेती हूँ, सुबह थोड़ा ज़्यादा हो जाता है काम, इसी वजह से। बर्तन तो बल्कि मैं सोचती हूँ कि खुद ही कर लूँ, लेकिन फिर एक काम के लिए मैं नहीं आती। यहाँ ना बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा शोर आता है, तो उसके लिए सॉरी। बहुत ज़्यादा मैं भी खुद डिस्टर्ब होती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने बर्तन कर लिए हैं, सारे धुल गए हैं। बल्कि सुबह भी एक बार कर लिए थे। जब अपने आप करने होते हैं तो फिर तो यह है कि थोड़े थोड़े करते रहती हूँ। और आज हो गई है फ्रिज की क्लीनिंग का टाइम, मतलब सफाई करनी है मुझे। तो यहाँ मैंने सारा सामान निकाल लिया। और सुबह जो वीडियो मतलब पहली डाली थी, जो शिवलिंग बना हुआ था फ्रिज में, तो मैंने बर्फ़ वगैरह सब निकाल रखी थी, कल सब बंदी कर रखा था। तो इसी वजह से मैं इसीलिए किया था कि मैं कल इसको साफ़ कर दूँगी। तो काफ़ी गंदा हो रहा था। और आप बोलोगे भी कि आप कैसे साफ़ कर रहे हैं। मैं विम बार से ही कर रही हूँ साफ़, जूने से, बर्तन वाले। और काफ़ी गंदा हो रहा, काफ़ी दिन हो गया अच्छी तरीके से साफ़ करे हुए। वैसे तो कर देती हूँ कपड़े से, लेकिन अभी जो मेरा फ्रिज है ये थोड़ा पुराना हो रखा, तो इसमें थोड़ा क्लीनिंग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मतलब ऐसा इतना अच्छे से साफ़ नहीं होता। तो यहाँ बल्कि कूलिंग वगैरह इसकी बहुत अच्छी है, थोड़ा सा सही हो रहा। और यहाँ पे बस मैंने जूने से ही साफ़ कर दिया। तो मैंने सोचा चलो आज इससे ही कर दूँ, रगड़ के खूब सारा खाली कर दिया, बर्फ़ वगैरह नहीं थी इसके अंदर। तो बस फिर मैंने सारा सामान निकाल दिया। उसके बाद मैंने सारे को जूने से रगड़ के, साबुन से, विम बार से, और सारा ही साफ़ कर दिया अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए बस मैं लगी हुई हूँ, और बच्चे भी लग रहे हैं साफ़ सफाई करने में। गुड्डू आज कह रही है कि मम्मा मुझे झाड़ू पोछा करना रूम में। अच्छी तरीके से उसने क्लीनिंग कर दी, वो लगी हुई है रूम में। दोनों रूम उसने अपने आप ही सेट करे। तो यहाँ भी मैं किचन में ही लगी हुई थी, क्योंकि किचन का काम आज थोड़ा ज़्यादा था। और जब अपने आप करते हैं काम तो थोड़ा ज़्यादा होता ही है, क्योंकि हम थोड़ा अपने तरीके से करते हैं। आंटी के आने से ये होता है कि फटाफट कर दो, आंटी आ जाएगी, ये भी कर लो, वो भी कर लो, तो जल्दबाजी रहती है। लेकिन जब हम खुद करते हैं तो हमें जल्दबाजी नहीं होती। हमें ये होता है कि नहीं, बस ये काम हम कर लेंगे फटाफट से, ऐसे हो जाएगा वैसे। और बस देखिए मुझे कैमरे में पता भी नहीं चल रहा कि मैं कैसा काम कर रही, बाद में देख के ही पता लगा। और यहाँ पे देखिए मैं लगी हुई हूँ, बाहर से भी अंदर से भी खूब अच्छे से मैंने इसको धो दिया। इसके जो पार्ट्स हैं ये भी मैंने सारे रैक वगैरह सब निकाल दिए। और इसके नीचे से भी मैंने खूब अच्छे से धो दिया, क्योंकि नीचे से भी साफ़ सफाई नहीं हो पाती अच्छी तरीके से। मतलब पोछा तो लगता नहीं, पानी डालना पड़ता है, तो वो मैंने कर दिया। और यहाँ पे जो इसके नीचे से बर्फ़ वाला जो होता है, उसके नीचे वाले उसमें से पोर्शन में से भी बर्फ़ निकला, तो वो मैंने बाहर डाल दिया। और अभी सारी जो इसकी रैक वगैरह है, स्टैंड है, तो ये सारे मैं साफ़ कर दूँगी, धो के रख दूँगी, सूख जाएंगे, फिर इनको लगा दूँगी। फ्रिज मैंने धो दिया है अच्छे से पाइप से, तो इसको खुला छोड़ दिया। थोड़ी देर ये ड्राई सी हो जाएगा, तो फिर ये रैक वगैरह धो दूँ जब तक, फिर इनको ये भी सुखा के अच्छे से पूछ के लगा दूँगी मैं फ्रिज में। फ्रिज में भी ज़्यादा सामान नहीं था, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं था, थोड़ा ही था। तो इस वजह से मैं कहा चलो, कभी कभी तो पूरा फ्रिज ही भरा रहता है और कभी थोड़ा होता है, तो यहाँ पे इसीलिए मैं कर रही। मैं कहा नहीं, यार थोड़ा ही सामान है तो कर देती हूँ। कुछ मुझे यही है कि मैं अपने आप कर ली सफाई, इस वजह से। तो मैं तो लगी हुई हूँ रसोई में, और बच्चे लग रहे हैं बाहर। ईशू तो बल्कि अपना होमवर्क में लग रही थी, फिर कभी आ जाती थी करने, कभी नहीं। और गुड्डू ने अपने रूम दोनों क्लीन कर दिए, पोछा भी लगाने के लिए। और कह रही थी कि मम्मा आज मैं खुद लगाऊंगी पोछा, रगड़ रगड़ के, क्योंकि
वही है, अपना काम किया हुआ थोड़ा अलग ही होता है। और इसने बाहर भी साफ डस्टिंग वगैरह सब कर दी और ईशु किचन में लग रही है मेरे साथ हेल्प कराने के लिए। पहले कह रही कि मुझे पोछा लगाना, फिर कह रही कि नहीं पोछा नहीं मुझे लगाना, मुझे तो वाइपर मारना। तो यहाँ पे गुड्डू ने पानी भर लिया बाल्टी में और उसमें डाल लिया है फिनाइल थोड़ा सा। तो अब वो रूम में लगाएगी पोछा दोनों में। तो जब तक वो रूम का करेगी तब तक मैं अपना किचन का कर लेती हूँ। और ईशू लग रही है वाइपर लिए, वो कह रही कि मुझे तो यहाँ पे धोना है। तो यहाँ बस तीनों माँ बेटी देखिए पूरा साफ़ सफाई में लगी पड़ी है आज। इधर से भी उधर से भी तीनों लगी पड़ी हैं। और तीनों ने किया तभी जाके मतलब टाइम पे हो पाया, वरना अकेले को तो खैर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो ईशू को मारना था वाइपर कि मुझे तो वाइपर से सफाई करनी, तो वो डालने लगी है पानी, क्योंकि नीचे काफ़ी गंदा हो रहा था। जैसे मैंने ऊपर रसोई की पूरी की साफ़ सफाई करी तो नीचे कूड़ा कूड़ा सा हो रहा था और फिर गंदा सा भी लगता है, पैरों पर चिपकता रहता है। तो ईशू का ना मन ख़राब हो रहा था, तो उसने ना पानी चला दिया और वो सब सारा साफ़ कर दिया और फिर उसने वाइपर मार दिया। मैं कहा चल थोड़ा सा जितना भी होगा तो हेल्प तो मुझे मिलेगी, इतना कर ले। तो उसके बाद मैंने फ्रिज की जो रैक वगैरह वो सब साफ़ करके धो के रख दी थी। अब बारी आ गई है इसकी गैस की। तो गैस स्लेब वगैरह मैंने देखिए साफ़ कर दिया और देखे तीनों माँ बेटी अपने अपने काम पर लग रही। मैं किचन साफ़ कर रही हूँ, गुड्डू पोछा लगा रही है और ईशू वाइपर मार रही है। उसके बाद फिर मैंने फ्रिज में जो थे सामान वो सब लगा दिए, रैक वगैरह सब लगा दिया, सामान भी रख दिया। उसके बाद लास्ट काम है जो किचन की ये है रैक, वो सारी साफ़ करना। मैं कहा चलो साथ साथ ये भी साफ़ कर देती हूँ। बाकी तो मतलब हो ही रही है, अंदर से तो अच्छे से सेट है, बस बाहर एक तो हाथ वगैरह भी लग जाते हैं, दूसरा पानी की छींट भी बहुत लगती है नीचे वालों की साइड तो इन पे ज़्यादा मारना पड़ता है। ऊपर वाली जो है अलमीरा इसकी जो बनी हुई तो उन पे इतना गंदा नहीं होता, नीचे वाली पे ज़्यादा होता है, क्योंकि इस पे छींट पानी की भी लग जाती है, बाकी हाथ ऊथ भी लगते रहते हैं और ये यूज भी ज़्यादा ही होती है नीचे वाली। तो इन पे तो मुझे लगभग दूसरे या तीसरे दिन कपड़ा मारना पड़ता ही है। तो यहाँ पे देखिए मैंने खूब अच्छी तरीके से सारी साफ़ कर दी अलमीरा, खूब साफ रगड़ रगड़ के। तो मेरी किचन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है सफाई के करके। गैस और ये माइक्रोवेव रैक वगैरह ये भी सब मैंने झाड़ पोंछ के, फ्रिज भी बिल्कुल अच्छे से सेट कर दिया। बस नीचे वाला पोर्शन रह गया नीचे साफ़ करना। तो यहाँ पे मैंने जो किचन के कपड़े थे वो भी धुल दिए, मतलब सफाई वाले वो भी धुल के रख दिए, क्योंकि कल फिर सफाई करनी है और दिन में भी होती है गैस की। तो यहाँ पे बारी आ गई है अब धुलने की। मैं पहले रसोई में धोऊंगी और बाहर, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा गंदा सा हो रहा, गिल्ला सा फ्रीज धोया था ना तो किच किच सी हो रही थी। थोड़ा तो ईशू ने मार दिया था लेकिन फिर मैंने भी मार दिया। तो उसके बाद बारी आ गई है, वॉश बेसन भी मैंने धो दिया साथ साथ ही। और अब मैं सारे को धो के झाड़ू से साफ़ करूँगी, झाड़ू से धोऊंगी। वैसे मैं सर्फ़ वगैरह कुछ नहीं डालती, आंटी तो जब भी धोती है या तो सर्फ़ डालती है या शैम्पू डालती है, उनको ऐसी आदत है। मैं बोलती भी हूँ, मैंने कहा आंटी इतना गंदा तो नहीं होता, आप पानी से धो तो वही साफ़ हो जाए, लेकिन आंटी डाल के ही धोती है, उनको ऐसी आदत है। लेकिन मैं ना अपना साफ ऐसे ही पानी डाल के झाड़ू मार देती हूँ, झाड़ू रगड़ के मार दो तभी साफ़ हो जाता है। आंटी पानी डाल के सर्फ वगैरह डाल के बस वाइपर मारती है, झाड़ू बहुत कम मारती हैं, तो इसीलिए उनसे इतना अच्छे से साफ़ नहीं होता। मैं बोलती भी हूँ, फिर मुझे ना बार बार बोलना अच्छा भी नहीं लगता। तो मैं कहा चलो कभी कभी ऐसा हो जाता है 10-15 दिन में तो आंटी छुट्टी ले लेती है, तो फिर मैं अपने आप ही कर लेती हूँ, मैं कोई नहीं। और आज मैंने खूब अच्छे से रगड़ के झाड़ू से धो दिया और उसके बाद सामने सामने यहाँ सारे को धो दिया, गैलरी में भी बाहर तक धो आई हूँ। उसके बाद मैंने मारा है वाइपर और फिर मैं मारूंगी पोछा। और पोछा भी आज गुड्डू ने ना कमरों में पूरा अच्छी तरीके से रगड़ के मारा है, बोल रही कि मम्मा देखो आज कितना साफ़ हो गया रूम में, क्योंकि किनारे वगैरह पे भी उसने खूब अच्छे से रगड़ के मारा। और फिर मैंने बाहर मारा तो बाहर भी मैंने ऐसे ही किया। तो बच्चे भी बहुत हेल्प कराते हैं, छोटे छोटे से काम, भले ही दिखता नहीं बच्चों का काम करा हुआ, लेकिन थोड़े से काम में ही बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो जी आज बस तीनों माँ बेटी लगी हुई हैं घर को साफ करने में, चमकाने में, तीनों माँ बेटियों ने कर दिया है मिलके। और बच्चे अपना लगे हुए हैं करने में। और ईशू को मिल गया है होमवर्क आज ही, मतलब 29 से ही इसकी हॉलीडे हुई थी और आज सुबह से ये अपने काम पे ही बैठी। मैं इसको बोल भी रही, शाम तक ऐसे ही बैठी रही, करती रही, मैं इसको बोलती भी रही, मैंने कहा बेटा
फिर कर लेना, अभी तो 1 महीना। लेकिन नहीं, इसको लग रही कि नहीं अभी मुझे अपना जल्दी से जल्दी फिनिश करना। मैं कह भी रही, मैंने कहा फिर पूरा महीना क्या करेगी या नहीं। और शाम तक ना इसकी कमर भी दुखने लगी, और शाम को मैंने इसको बहुत बोला कि रहने दे, कमर दुख रही। बार बार बोलती रही मम्मा मेरी कमर दुख रही, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। ये तो अपना लगी पड़ी पूरी उसमें काम करने में। गुड्डू भी इसको बोल रही, मैं कहा बेटे आराम से कर लेना, अभी थोड़ा थोड़ा अब करेगी फिर क्या करेगी, लेकिन नहीं। तो खैर जी, बच्चों का अपना आदत होती है सबको अपनी अपनी। इसको हो रहा कि बस मैं जल्दी से जल्दी अपना कंप्लीट कर लूँ होमवर्क, कभी फिर ना हुआ। फिर कई बार ऐसा हो जाए हमें कहीं जाना पड़ जाए, हालांकि अभी तो है नहीं कहीं जाने का प्रोग्राम, लेकिन कई बार फिर बच्चों का रह जाता है, परेशान हो जाते हैं, सामान वगैरह फिर खींचना पड़ा है। तो यहाँ पे देखिए पूरे घर की मैं पोछा लगा दिया और मेरा पूरा घर हो गया है क्लीन। किचन मैंने पूरी अच्छी तरीके से चमका दी है, आज क्लीन कर दी। देखिए फर्श भी बिल्कुल, और फ्रिज तो खैर कर ही दिया। फ्रिज को तो आज बिल्कुल बढ़िया चमका दिया, सामान लगा दिया मैंने। और इधर भी पूरा घर आज क्लीन कर दिया, पोछा रगड़ रगड़ के मारा। गुड्डू ने अंदर कमरों में, मैंने बाहर, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और गुड्डू हो रही परेशान, क्यों हो रही आपको दिखा दूँ। बाहर ना वहाँ पे पीछे एक कुत्ती ने छोटे छोटे बच्चे दिए, और वो ना बहुत ज़्यादा रो रहे बच्चे, और ये गुड्डू परेशान हो रही वो इसलिए। वो ना धूप में है वहाँ पे, देखे वहाँ दिख रहे होंगे, यहाँ तो दिख भी नहीं रहे। जाली में को दिख नहीं रहे हैं। 4 बच्चे हैं छोटे छोटे बिल्कुल, ये ना वाईफाई की बच्चे हैं। और ये एक उनकी माँ है, उनके पास थोड़ी सी देर खड़ी हो है फिर भाग जा। और उनको ना धूप लग रही बहुत तेज, और हम सोच रहे अगर उठा कर चलो ना छाया में उधर पेड़ के नीचे बिठा दो, तो मैं ना वह हाथ नहीं लगाने देने की बिल्कुल भी। देख उन्हें मुँह में लेकर देख कैसा उधर कर देगी, देख अकला रही उधर, ये देख देख मुंह तो पकड़ कर ले जा, टांगे पकड़ रही ना, देख ली। और देख सारे इकट्ठे कर दिए जब मैं उधर जा